नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं विषय भौतिकी प्रश्न बैंक 2025-26 ये पूरा प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे। हर अध्याय से ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, प्रश्न उत्तर सब ए टू जेड इसी से पूरा पेपर आपका बना हुआ है। और यदि आप इस पूरे प्रश्न बैंक को देख लेते हैं लास्ट तक तो आप 100% टॉप करेंगे फिजिक्स के पेपर में, इसलिए आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। 5 अध्याय आने हैं, पांचों अध्यायों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुविकल्प प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि है? बताइए कौन सी मूल राशि है? तो मूल राशि ताप होती है दोस्तों। कौन सी होती है? ताप। 7 मूल राशियां हैं, उसमें ताप भी एक मूल राशि है। निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक वो कहलाते हैं जो किसी की सहायता से होते हैं, जैसे कि न्यूटन बल का मात्रक कहलाता है। निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक कौन नहीं है बेटा इसमें? तो लीटर मूल मात्रक नहीं होता। संख्या 0.0010 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो सार्थक अंक इसमें कितने दिख रहे हैं? केवल 2 दिख रहे हैं दोस्तों। चलिए संख्या दी हुई है 436.32 और 227.2 एवं 0.301 का योग उपयुक्त सार्थक अंकों में होगा। बताइए सार्थक अंकों में इसका जो आंसर होगा वो होगा 663.8। इसको आपको जोड़ना है। विमीय रूप से सही संबंध कौन सा होता है दोस्तों? k बराबर 1/2 mv² प्लस ma, ये सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, यदि संवेग p, लंबाई l तथा समय t को मूल राशि माने तो ऊर्जा का विमेय सूत्र होगा। तो ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये होता है PL1 T इनवर्स L इनवर्स। यदि P, Q तथा R ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें विमेय सूत्र भिन्न है तो निम्नलिखित संयोजनों में किनके कोई सार्थक राशि व्यक्त नहीं होती? तो किस में नहीं होती दोस्तों? PQ/R में व्यक्त नहीं होती। भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमेय सूत्र समान नहीं है? तो बताइए तनाव तथा पृष्ठीय तनाव, ये दोनों, पृष्ठीय तनाव अलग चीज कहलाती है और तनाव अलग चीज कहलाता है दोस्तों। चलिए इनके रिक्त स्थान भरते हैं। पहला दिया हुआ है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन 10⁻⁶ मीटर क्यू के बराबर होगा। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है तो 1 सेकेंड में 75 मीटर चलेगी। 1 सेकेंड में कितना चलेगी दोस्तों? 75 मीटर चलेगी। इसको आपको सॉल्व करना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये वाला सूत्र लगा के। बल का विमेय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमेय सूत्र होता है दोस्तों m, क्या होता है दोस्तों? mL T इनवर्स -2, ये होता है। 1 kg m² S इनवर्स 2 बराबर क्या होता है बताइए? इसका मान होता है दोस्तों 10⁻7 आर्ग। क्या होता है? 10⁻7 आर्ग होता है। 10⁻7 केवल 7 माइनस नहीं, 10⁻7 आर्ग होता है। 1 Nm बराबर 1 जूल होता है। आवेश का विमेय सूत्र क्या होगा? तो आवेश का विमेय सूत्र होता है दोस्तों, आवेश का विमेय सूत्र होता है mL² T इनवर्स 2, ये होता है। चलिए सत्य करते हैं इसको। पहला दिया है, सभी शून्योत्तर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सही होते हैं। सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगा है इसका महत्व होता है। तो जरूर होता है, कहाँ लगा है पता होना चाहिए। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो नहीं होती दोस्तों। विमीय संगति किसी समीकरण के सही होने की गारंटी है। गलत है, ये गलत है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक वाक्य और शब्द में उत्तर दीजिए। पहला दिया, कैंडेला किस राशि का मात्रक है? आपको ही पता है कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका? ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं प्रकाश तीव्रता का मात्रक है।
स्टेरेडियम किस राशि का मात्रक है? तो कोणीय ठोस कोण का मात्रक है। मोल किस राशि का मात्रक है? तो पदार्थ की मात्रा का। किसका होता है? पदार्थ की मात्रा का। बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। मूल मात्रक क्या होता है दोस्तों इसका? 1 N बराबर होता है 1 kg। क्या होता है? 1 N बराबर मतलब 1 न्यूटन बल बराबर 1 kg होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? विमेय सूत्र mL(T−2). एम्पियर तथा न्यूटन में से कौन सा मूल मात्रक है? तो एम्पियर एक मूल मात्रक है। क्या है? एम्पियर एक मूल मात्रक है दोस्तों। चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। दूसरा अध्याय दिया हुआ है सरल रेखा में गति। बहुविकल्प प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या कौन प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो वेग प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। इसका अर्थ है कि वस्तु स्थिर है। क्या है? वस्तु स्थिर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा दिया हुआ है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? दूरी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दूरी को दोस्तों। अब एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है और 4थी मंजिल पर पहुंचने वाली है। यदि भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा ले जाए तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा? तो क्या होगा? वेग क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है दोस्तों। ऐसे में अब दिया है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? कभी नहीं होगा दोस्तों। कभी नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। चाल का मात्रक बताइए। तो चाल का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? मीटर बटे सेकेंड होता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल से समान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहते हैं? समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? समान चाल कहते हैं दोस्तों। वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं दोस्तों। समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं। सत्य असत्य देखिए। तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव एक होता है। तो जरूर होता है दोस्तों। क्या होता है? होता है। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो होता है दोस्तों। चलिए यदि त्वरण का चिन्ह ऋणात्मक है तो निश्चित ही वस्तु की चाल कम हो रही है। तो ये गलत है। ये ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। यदि किसी क्षण वस्तु का वेग 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका त्वरण भी 0 होगा। जी जरूर सही है। विराम या गति अवस्था सदैव सापेक्ष होती है। तो सही है दोस्तों। वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। जी सही है। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूरा होने पर उत्पन्न विस्थापन 0 होता है। 0 होता है। वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल त्वरण प्रदर्शित करता है। तो नहीं करता दोस्तों। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय वापस आरंभ अवस्था में आने में लगा समय के बराबर होता है। जी बराबर होता है। चलिए एक वाक्य में उत्तर करते हैं। किसी वस्तु को गतिशील कब कहते हैं? जब वह अपनी स्थिति के सापेक्ष गति कर रही हो। किसी वस्तु को स्थिर कब कहते हैं? जब वह वस्तु अपनी स्थिति के सापेक्ष रुकी हुई हो। तीसरा दिया नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण हमेशा 0 होगा। त्वरण ऋणात्मक होने स्थिति समय ग्राफ कैसा प्रदर्शित होगा? ऋणात्मक प्रदर्शित होगा। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होता है? तो 0 होता है। वृत्तीय गति जैसे कोई गोला में दौड़ रहा है बेटा ऐसा, तो उसकी वृत्तीय गति में जो विस्थापन होगा वो हमेशा 0 होगा। चलिए अब दिया वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? विस्थापन को दर्शाता है। सातवां दिया है 60 किलोमीटर घंटे की वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री के लिए स्टेशन पर खड़े व्यक्ति का वेग कितना होगा? तो जितना उसकी
गाड़ी का वेग होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, इतना ही उसका वेग होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अध्याय दिया हुआ है 3, इसके सवालों को करते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह बताइए। तो सदिश राशियों का समूह क्या है? जड़त्व, आघूर्ण, बल आघूर्ण और विस्थापन, ये सदिश राशियां हैं। दूसरा दिया है, यदि किसी दो सदिशों के परिणामी का परिणाम दोनों के परिणाम के योग के बराबर है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? दोनों के मध्य 0 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। घड़ी की सेकेंड सुई का कोणीय वेग क्या होता है? तो पाई/30 रेडियन बटे सेकेंड होता है। उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होता है। किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसके अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी होती है। प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा दोस्तों? तो 90 अंश होगा। कितना होगा? 90 अंश होगा। चलिए आगे चलते हैं। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप का कोण होना चाहिए। कितना अंश होना चाहिए? तो 90 अंश होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दिया रिक्त स्थान में पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंकना चाहिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न दिया है, वृत्तीय मोड़ पर सड़क की ओर ऊंचाई बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? केंद्र की ओर बनाई जाती है, केंद्र की ओर। प्रक्षेपण कोण ए और 90 अंश ए के लिए प्रक्षेप का रेंज क्षैतिज दूरी समान होनी चाहिए। जो रेंज होती है और जो क्षैतिज दूरी होती है वो समान होना चाहिए। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन। प्रक्षेपीय गति में नियत नहीं रहता। क्या नहीं रहता? वेग नियत नहीं रहता दोस्तों। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। एक सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है दोस्तों। चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां, किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी होती है तो प्रक्षेप का कोण कितना होना चाहिए? 45 अंश होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सत्य देख लेते हैं। सत्य में दिया हुआ, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग और त्वरण लंबवत होते हैं। तो जरूर होते हैं दोस्तों, लंबवत होते हैं। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का त्वरण उसके वेग के सदैव लंबवत होता है। नहीं होता दोस्तों, ये गलत है। सदिशों का योग क्रमव्यवहार नियम का पालन नहीं करता। तो नहीं करता दोस्तों, ये असत्य है। किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। तो इसका आंसर होता है हाँ, होता है दोस्तों। उन 3 सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। जी जरूर। चलिए आगे चलते हैं। अब अध्याय 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। अध्याय 4 दिया हुआ गति के नियम। गति के नियम के सवाल करते हैं। बहुविकल्प प्रश्न। एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? दोनों कथन सत्य होंगे। कौन से? उस पर परिणामी बल शून्य होगा, कोई भी त्वरण नहीं होगा। सी वाला। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है बल के। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है, क्या कारण है? केवल द्रव्यमान। रॉकेट नोदन आधारित होता है, किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर। लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को क्या समझता है? भारहीन अनुभव करने लगता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए दोस्तों। चलिए रिक्त स्थान करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। क्या है? जड़त्व की माप। प्रकृति में बल सदैव
युग्म में होते हैं। कैसे होते हैं? युग्म में, मतलब धनात्मक ऋणात्मक ऐसे। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका वेग नियत रहता है। क्या रहता है? वेग नियत रहता है दोस्तों। दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है दोस्तों। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। किसको? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma। चलिए एक वाक्य में उत्तर भी कर लेते हैं। पहला दिया, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है? तो जड़त्व सीधे द्रव्यमान से संबंधित है। जड़त्व क्या है? द्रव्यमान अगर नहीं रहेगा, किसी वस्तु को जब जमीन से टकरा कर चलती है तभी उसमें जड़त्व उत्पन्न होता है दोस्तों। दूसरा दिया है, पानी पर तैरते हुए n द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होगा? तो 0 होगा, क्योंकि पानी पर जब तैरेगी कोई वस्तु तो उसका जो नेट बल मान होगा वो 0 होगा। वर्षा की बूंदें नियत वेग से गिर रही हैं, उस पर क्रियाशील नेट बल का परिणाम व दिशा बताइए, तो 0 होगी। ठीक है। लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़कर आते हैं ताकि वह अधिक दूरी तय कर सकें। इसे गति के किस नियम के लिए उपयोगी समझा जाता है? तो गतिज ऊर्जा या कार्य ऊर्जा सिद्धांत में उपयोगी समझा जाता है। एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, क्या उसमें वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी? तो नहीं होगी दोस्तों। एक नियत वेग से एक समान चाल से चल रहा है तो उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। छठवां दिया है, एक समान सड़क पर वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है स्थानिक घर्षण बल प्रदान करता है दोस्तों। चलिए अध्याय 5 की ओर चलते हैं। अध्याय 5वां है कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। पहला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु पर लगाया गया कार्य शून्य होगा जब क्या होगा? बल लगाया जाए लेकिन विस्थापन ना हो, और बल लगाया जाए विस्थापन बल के लंबवत हो, मतलब डी वाला सही है। कार का ऐसा ही मात्रक आपको पता है दोस्तों क्या होता है? कार का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। निम्नलिखित में कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो कसा हुआ स्प्रिंग। कसा हुआ स्प्रिंग क्या है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा दिया, किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो। विस्थापन कैसा हो? बल की दिशा के विपरीत होगा तो ऋणात्मक कार्य माना जाएगा, और बल की दिशा में होगा तो धनात्मक, और यदि विस्थापन ना हो तो शून्य कार्य माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5वां दिया है, यदि 50 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वह बल की दिशा 2 मीटर चले तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? 100 जूल होगा। ठीक है, क्योंकि 2 मीटर चलेगा और 50। यदि किसी वस्तु की चाल दुगनी तथा द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 गुनी हो जाएगी। रिक्त स्थान भरिए। कार्य तभी होता है जब कोई बल अपनी ही दिशा में उत्पन्न करे, अपनी ही दिशा में उत्पन्न हो दोस्तों। चलिए दूसरा दिया है, गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल वेग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? चाल वेग पर निर्भर करती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होती है। किसके होते हैं? गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होती है दोस्तों। किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर निर्भर करती है। संघट्ट के दौरान संवेग सदैव संरक्षित रहता है। क्या रहता है? सदैव संरक्षित रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। कार्य के धनात्मक होने की शर्त। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु का विस्थापन जिस दिशा पर बल लगाया जा रहा है उसी दिशा पर होता है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। दूसरा प्रश्न दिया है, धनात्मक की शर्त है, ये ऋणात्मक की शर्त के लिए है दोस्तों। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल की विपरीत दिशा पर विस्थापन होता है तो ऋणात्मक कार्य होता है। कार्य का ऐसी मात्रक क्या होता है? जूल। विमेय सूत्र क्या हो जाता है? ml² T−2।
द्रव्यमान m की किसी वस्तु को ऊंचाई s तक उठाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? U बराबर होता है mgh। क्या होता है? U बराबर mgh। किसी खिंची हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता? U बराबर 1/2 kx²। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किस स्थिति में ऋणात्मक कार्य किया जाता है? तो ऊपर की ओर जब हम किसी वस्तु को लेके जाते हैं तो ऋणात्मक कार्य किया जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पूरे जितने भी आपके हिंदी इंग्लिश रासायनिक शास्त्र जितने भी पेपर आएंगे उन सभी के प्रश्न बैंकों को हम सॉल्व करेंगे और प्लेलिस्ट बना देंगे दोस्तों, क्लास 11 प्रश्न बैंक। वहां जाकर आप देख सकते हैं पूरी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।